सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। एक बार फिर से स्वागत साथियों राजस्थान पर शॉर्ट्स जीके में शॉर्ट्स क्लास में। समय बचाओ जो आंदोलन चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, समय बचाओ आंदोलन में साथियों एक कड़ी और आपको दे रहा हूं। वो है मारवाड़ के महाराजा गज सिंह, अमर सिंह राठौड़ और महाराजा जसवंत सिंह। मात्र 5 मिनट में बहुत कुछ देखे जा रहा हूं जहां से सवाल बनता है। आप सभी भाई बहनों का पुनः स्वागत। आइए आप लोग, और क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए, आप लोग करवा लूंगा, ठीक है। चलिए, यहां गज सिंह के दो बेटे हैं, एक का नाम जसवंत सिंह जी है और एक का नाम अमर सिंह राठौड़ है। ये अमर सिंह राठौड़ बड़ा बेटा है, ये बड़ा है, और जसवंत सिंह की बात करेंगे तो ये छोटा है। लेकिन जो उत्तराधिकारी बनाया वो जसवंत सिंह को बनाया, तो अमर सिंह राठौड़ क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अब जो नाराज होगा वो सीधी सी बात है मुगलों के पास जाएगा। तो ये अमर सिंह राठौड़ है, नाराज होकर शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां ने कहा आओ, उनको जरूरत है, वे चाहते हैं फूट डले तभी हम राज करेंगे। तो साहब आओ, और आके इन्हें एक तो उपाधि दी, और उपाधि का नाम है राव, और नागौर का परगना दे दिया। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। किसको? अमर सिंह राठौड़ को। बेटा किसका है? गज सिंह प्रथम का, और राजा नहीं बना इसलिए नाराज है। आपको मालूम है कि एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम मतीरारी राड़ का युद्ध था। ये मतीरारी राड़ का युद्ध जो कि 1644 में हुआ था, ठीक है, मतीरा की बेल को लेके बीकानेर के शासक कर्ण सिंह से, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह से, यही वो अमर सिंह राठौड़ था। बताते हैं कि एक बार मुगल दरबार में कहा कि बोले जो रोज जाते थे लेकिन 10-15 दिन नहीं गए। बोले यार गए कहा, ढूंढ के लाइए। फिर साहब आ गए 10-15 दिन बाद। तो यहां पे एक शलावत खा था, शलावत खां ने इनको अपमानजनक शब्द कह दिए। बादशाह का साला लगता था, बादशाह के सामने ही शलावत खा को खत्म कर दिया, मार दिया। इतने बहादुर थे ये। अब भाई इतने लोगों के बीच में अकेले थे, वहां से निकले लेकिन पकड़ लिया गया और इनको मृत्यु दे दी गई। तो ध्यान रखें आप लोग, ये कहानी वो है जहां आज भी जो दिल्ली का वो है, वहां एक अमर सिंह राठौड़ फाटक बना हुआ है, ठीक है। और शाहू इनका लेके आए डेड बॉडी, वो बल्लू सिंह चंपावत लेके आए थे जोधपुर। ऐसे महान थे ये, योद्धा थे। महाराजा जसवंत सिंह छोटा थे लेकिन उत्तराधिकारी बनाए। तो पिता का नाम तो गज सिंह हो गया। देखो आप में से कितने विद्यार्थी हैं जसवंत सिंह जी के पिता का नाम जानते हैं। और एग्जामिनर इस प्रकार का सवाल पूछेगा आप लोगों से। अगर आपके है ना कि इस प्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो आपके बह में निकाल देना, इस प्रकार का सवाल पूछेगा। तो पिता का नाम गज सिंह और मां का नाम प्रताप दे था। जन्म 26 दिसंबर 1626 को हुआ बुरहानपुर में, और राजा बने 1638। 1638 से 1678 तक ये शासन करेंगे, और 1678 में जामरूद पड़ता है अफगानिस्तान में, वहां इनकी मृत्यु हो जाएगी। इन्हें उपाधि दी गई थी महाराजा। क्या दी गई? महाराजा। तो महाराजा की जो उपाधि दी गई वो ध्यान रखें आप लोग, शाहजहां के द्वारा दी गई। अब से पहले किसी शासक ने महाराजा नहीं लगाया है। ये देखिए महाराजा की उपाधि मिल गई शाहजहां के द्वारा। मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दी गई थी? उदय सिंह को। राव की उपाधि शाहजहां के द्वारा अमर सिंह राठौड़ को। ये ध्यान रखिए आप लोग। छोटे थे जब राजा बने थे, भाई 26 में जन्मा, 38 में राजा बने, तो मात्र 12 साल के थे। अब किसी इनको अल्पवयस्क थे तो कोई मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, तो इनके मंत्री थे ठाकुर राज सिंह कुंपावत। इनके मंत्री क्या थे? ठाकुर राज सिंह कुंपावत। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह जी की हम लोग बात करें तो ध्यान रखें आप लोग, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का एक संघर्ष होता है। कुछ लोग दारा शिकोह का साथ देते हैं, और कुछ लोग हैं वो औरंगजेब का साथ देते हैं। तो यहां पे उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और इसमें दो युद्ध हुए। एक धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में मध्य प्रदेश में। इसमें जसवंत सिंह ने साथ दिया दारा शिकोह का, लेकिन विजय कौन हुए? औरंगजेब। औरंगजेब जसवंत सिंह से नाराज। पता लगा कि यार राजा तो औरंगजेब बनेगा, दारा शिकोह तो पराजित हो रहा है। फिर दूसरा युद्ध हुआ दोराई का युद्ध 1659 में। इसमें जसवंत सिंह ने सहायता नहीं दी दारा शिकोह की, और दारा शिकोह फाइनल हार जाते हैं। औरंगजेब राजा बनते हैं, तो दारा शिकोह को काकनवाड़ी का किला पड़ता है, टैला तहसील पड़ती है अलवर में, वहां इनको बंदी बनाया। किसको? दारा शिकोह। किसने? औरंगजेब। औरंगजेब राजा बना। ठीक है, मित्रता हो गई कि ठीक है आपने साथ नहीं दिया, मैं खुश हूं, लेकिन अंदर अंदर ये ठसल रखता था।
तो इन्हें जामरूद भेज दिया जाता है अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं तो महाराज जसवंत सिंह और साहित्य, देखिए इनके सुरती मिश्रा है, ये काव्य गुरु हैं, ध्यान रखें। कौन? सुरती मिश्र काव्य गुरु है, सवाल बन सकता है आप लोगों से। और शिवम कवि थे, इनकी एक रचना बहुत बढ़िया पूछी जाती है, भाषा भूषण। रचना तो और भी है, गीता महात्म्य है, भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, मूढ़ोत नैणसी, इनके ध्यान रखें दरबारी कवि थे। दरबारी कवि मूढ़ोत नैणसी है, ठीक है, मूढ़ोत नैणसी इनके दरबारी कवि है, ध्यान रखें आप लोग। तो गीता महात्म्य और भाषा भूषण जसवंत सिंह की, गीता की जो भाषा सुनेगा समझेगा उसे जस मिलेगा। गीता की भाषा सुनकर जो अनुभव लेगा आनंद का, बोल लिखिए, गीता की भाषा सुन के जो अनुभव लेगा आनंद का उसे जस मिलेगा। गीता की भाषा सुन के जो अनुभव आनंद लेगा अनुभव का उन्हें जस मिलेगा। जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। मूढ़ोत नैणसी, इनका जन्म ओसवाल परिवार जोधपुर में हुआ था 1610 में। ये बहुत बड़े कवि हुए हैं। इनकी एक पुस्तक मूढ़ोत नैणसी विख्यात, ये बहुत ऐतिहासिक पुस्तक है। उस समय की मारवाड़ की जनगणना का भी उल्लेख इसमें मिल जाता है। मारवाड़ परगना विगत, इसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। जिस पुस्तक में संपूर्ण किसी क्षेत्र का भौगोलिक जानकारी हमें एक मिल जाए उसे गजेटियर कहते हैं। तो मारवाड़ का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ परगना विगत को कहते हैं। दूसरी पुस्तक मूढ़ोत नैणसी विख्यात है, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस प्रदेश के लिए नहीं, वो किसके लिए किया गया मालूम नहीं। राजस्थान का अबुल फजल कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, तो इनके थे। स्थापत्य कला में देखें हम जसवंत सिंह के, तो इनकी रानी अतिरंग दे ने जान सागर तालाब बनवाया और रानी जसवंत दे ने राई का बाग, कल्याण सागर तालाबों का निर्माण करवाया। तो साथियों इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है और अपने अध्ययन को बहुत स्मार्ट आपको बनाना है। वो कैसे बनाना है वो आप जाने, आप काम जाने। मैं आपके साथ हूं, लगातार बना रहूंगा भाई, जितना मेरे से हो रहा है, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूं। आप मस्त रहिए, लगातार राजस्थान को फॉलो कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।